अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने साल 2050 तक तेलंगाना भर में सनतों की तरक्की के लिए मेगा मास्टर पॉलिसी तैयार करने का ऐलान किया है, ताकि मुस्तकबिल में रियासत के हर मकाम में सनतें कायम हो सके। आज सेक्रेटेरिएट में काउंसिल फॉर इंडियन इंडस्ट्रीज यानी CII के नुमाइंदों के साथ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना इलाके में साल 1994 से 2004 तक सनतों की तरक्की के लिए अख्तियार करदा फार्मूला एक नौयत का था, तो 2004 से 2014 तक ये फार्मूला दूसरी नौयत का रहा। तहम उनकी हुकूमत आने वाले दिनों में सनतों की तरक्की के निशाने के तहत काम करेगी, जो मुस्तकबिल की ज़रूरियात के मुताबिक रहेगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत में सनतों की तरक्की और सनतकारों को मद्देनज़र रखते हुए सनतकारों को मदऊ करते हुए रियासती हुकूमत एक नई फ्रेंडली पॉलिसी को इख्तियार करेगी। सनती तरक्की के मामले में शुकूक व शुबात की कोई गुंजाइश नहीं है। सनतकारों की जानिब से तेलंगाना में लगाए जाने वाले सरमाए के हर एक पैसे का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वह आबादी वाले इलाकों से दूर हैदराबाद के चारों अतराफ 4 नए डंपिंग यार्ड कायम करें। इन डंप यार्ड्स की वजह से सेहत के मसाइल से बचने के लिए मुनासिब इक़दाम भी किए जाएँ। इस वक्त पूरे हैदराबाद शहर में जवाहर नगर में सिर्फ एक डंप यार्ड है। जवाहर नगर डंप यार्ड में रोज़ाना तकरीबन 8000 टन कचरा ले जाया जाता है। डंप यार्ड फ़िज़ाई आलूदगी और ताफुन की वजह से आसपास के रिहायशियों के लिए परेशानी का बाइस बन गया है। ओहदेदारों ने वज़ीर आला को बताया कि माजी में शमशाबाद और मेदक में डंप यार्ड साइट्स की निशानदही की गई थी, ताकि आलूदगी को कम किया जा सके। वज़ीर आला ने तजवीज़ दी कि कचरे से 15 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है और इसके लिए उन्हें TSPSDCL के साथ ताउन करना चाहिए। कचरे को ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्हें हुकूमत की तरफ से मुकम्मल ताउन हासिल होगा। रियासती हुकूमत ने 55 किलोमीटर मेट्रो के लिए पहले मरहले में मूसा नदी कैचमेंट एरिया को तैयार करने का फैसला किया। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत रिंग रोड और रिंग रोड के तमाम इलाकों को तरक्की देने के लिए पुरज़्म है। वो मूसा नदी के कैचमेंट एरिया में बैनुल अक़वामी सतह के तफरीही पार्क, वाटरफॉल, चिल्ड्रन वाटर स्पोर्ट्स, स्ट्रीट वेंडर्स, बिजनेस एरिया, आइकॉनिक डिज़ाइन के साथ शॉपिंग मॉल्स कायम करना चाहते हैं। मूसा नदी के कैचमेंट इलाकों में वाक़ चार मीनार, गोलकुंडा, 7 गुंबद, तारामती बारादरी जैसी तारीखी इमारतों को मजबूत करके टूरिज़्म सर्किट बनाने का मशवरा दिया गया है। ताजिरों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में इन शोबों में सरमायाकारी करने की दावत भी दी गई। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक वो रात को खुशगवार तरीके से गुजारने के लिए सहूलियात फराहम करना चाहते हैं। वो दरियाए मूसी के कैचमेंट एरिया में चेक डैम बनाना और पानी के फव्वारे और आबशार लगाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत 5 स्टार होटल्स के क़याम में भी ताउन करेगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हफ्ते को राजभवन पहुंचकर साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुलाकात की, जो वन नेशन वन इलेक्शन पैनल के सरबराह भी हैं और वह हैदराबाद के दौरे पर आए हुए हैं। ज़राए ने बताया कि चीफ मिनिस्टर ने साबिक सदर जमहूरिया से खैर सुगाली मुलाकात की। रामनाथ कोविंद और रेवंत रेड्डी के दरमियान बातचीत की तफसीलात का हालांकि इल्म तो नहीं हुआ, ताहम समझा जाता है कि वन नेशन वन इलेक्शन से मुतालिक उमूर पर बातचीत हुई होगी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर व वज़ीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि 6 ज़मानतों पर अमलावरी के लिए दरकार फंड्स मख्तस करने के लिए ही अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम यानी प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत अवाम से दरखास्तें कबूल की जा रही हैं। इन दरखास्तों की बुनियाद पर ही 6 ज़मानतों पर अमलावरी के लिए बजट की तैयारी की जाएगी। उन्होंने आज अपने हल्के इंतखाब मदिरा की बनी गुंडला पाडू गाँव में अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम के सेंटर का मायना किया और वहाँ 6 ज़मानतों के लिए दरखास्त फॉर्म दाखिल करने वालों से बातचीत की। इस मौके पर खिताब करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि तेलंगाना में इंदिरम्मा राज कायम करते हुए 6 ज़मानतों पर अमलावरी करने का कांग्रेस ने इंतखाबात में जो वादा किया था उसे पूरा करने जा रहे हैं। इसके लिए आमदनी के वसाइल पैदा किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने वादे के मुताबिक इख्तिदार संभालने के दूसरे ही दिन 6 ज़मानतों में से 2 पर अमलावरी शुरू कर दी और मज़ीद ज़मानतों पर अमलावरी के लिए आवाम से दरखास्तें तलब की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में कांग्रेस इख्तिदार में आकर अब 1 माह का अरसा भी नहीं गुजरा, ऐसे में अपोजिशन के कायदीन BRS के कायदीन 6 ज़मानतों पर अमलावरी में नाकाम होने का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं, जो मज़हका खैज़ है। रियासत भर में प्रजा पालना प्रोग्राम के आखिरी दिन अवाम का गैर मामूली जोशो खरोश देखा गया, जहां एक ही दिन में तकरीबन 10 लाख दरखास्तें दाखिल की गईं।
इस तरह जुमला 8 दिन में रियासत भर से 1 करोड़ 8 लाख से ज़्यादा दरखास्तें मौसूल हुई हैं। इस प्रोग्राम की शुरुआत 28 दिसंबर को हुई थी। इसके तहत मुख्तलिफ स्कीमात से इस्तेफादे के लिए आवाम की बड़ी तादाद ने आज आखिरी दिन फॉर्म्स दाखिल किए। रियासत में जुमला 16,395 मकामात पर 12,769 ग्राम पंचायतों और 3,626 म्यूनसिपल वार्ड्स में प्रजा पालना के तहत दरखास्तें कबूल की गई। हुकूमत ने इस प्रोग्राम की निगरानी के लिए तमाम मुत्तहदा अजला के लिए सीनियर ओहदेदारों को मुकर्रर किया था। इस प्रोग्राम की निगरानी के लिए हर जिला कलेक्ट्रेट में एक खुसूसी कंट्रोल रूम कायम किया गया था। महालक्ष्मी, रैतु भरोसा, गृह ज्योति, इंदिरा इंड्लू और दीगर स्कीमों के लिए अभय हस्तम के तहत दरखास्तें कबूल की गई। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी GHMC हुदूद में 30 सर्कलों के लिए 30 खुसूसी ओहदेदारों को मुकर्रर किया गया था। फॉर्म दाखिल करने के बाद वार्ड कोड, दरखास्त नंबर और ओहदेदार के दस्तखत के साथ एक रसीद दी गई। महालक्ष्मी स्कीम के तहत हर माह खवातीन को 2,500 रुपये की माली इमदाद फराहम की जाएगी। 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। रैतु भरोसा स्कीम के तहत हर किसान को सालाना फी एकड़ 15,000 रुपये की इमदाद फराहम की जाएगी। इंदिरा मकानात स्कीम के तहत बेघर खानदान मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। उन्हें मकान की तामीर के लिए 5 लाख रुपए तक की मदद फराहम की जाएगी। इसके अलावा तेलंगाना के लिए शहीद होने वालों और तेलंगाना की तहरीक में हिस्सा लेने वालों को 250 मुरब्बा गज इम्काना अराजी भी इस स्कीम के तहत फराहम की जाएगी। गृह ज्योति स्कीम के तहत हर खानदान को 200 यूनिट तक मुफ्त बरखी फराहम की जाएगी। अरे शहबाज भाई कभी नंबर फीड करें यही रहता दूसरे एरिया एरिया हैदराबाद DCC के सदर समीर वलीउल्लाह ने आज पुराना शहर के कई इलाकों में प्रजा पालना प्रोग्राम का जायज़ा लिया। उनके हमरा अली मस्कती, मुजीबुल्लाह शरीफ और कई सीनियर कायदीन शामिल थे और आवाम से उन्होंने मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल की। इस मौके पर बात करते हुए समीर वलीउल्लाह ने बताया कि ग्रेटर हैदराबाद में सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस चारमीनार जोन से मौसूल हुई हैं और हुकूमत बहुत जल्द उन दरखास्तों को मंजूर करते हुए गरीब आवाम को 6 गारंटीज़ के फ़वायद मुहैया करवाएगी। अरे फॉर्म भरे बैठे रहे कुछ नहीं होता, बैठे रहने दो, बड़े आदमी बैठने को कुछ नहीं होता। आने वाले इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को वोट देना है, जिला के लेके आना है, राहुल गांधी के हाथ मजबूत करना है। कोई एक ही से बचा सकता कर दिए ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कुछ तकलीफ आप लोगों को एरिया में, कुछ परेशानी? ये हमारे कॉन्टेस्टेड MLA साहब है, थोड़े से वोटों से हारे, मगर अगली बार हम जरूर जीतेंगे, आप लोगों की खिदमत करेंगे। नहीं, आप बोल दिए एक बात, हारे नहीं, उन्होंने जीते हैं और MLA से भी ज्यादा पावर उनका है। कांग्रेस पार्टी का गवर्नमेंट है इधर, जो काम उन्होंने कर सकते, जो कुछ भी तकलीफ रही हमारे लोगों को आप लोग मिलो, बात करो, मानो कोई नहीं लेना, फ्री में दिए ना, जिस आपके तरीके से जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करे वो सही हो ना काम। कोई अच्छा, आप लोगों को कोई दिक्कत है तो इन्फॉर्म करिए, ये स्कीमों का फायदा उठाइए। 200 यूनिट लाइट, आप क्या बोलते सो, हर घर की औरत को 2,500 रुपए पेंशन मिलेगा, 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। ये चीजों का आप लोग का फायदा उठाओ और आने वाले MP इलेक्शन में हमारे को कांग्रेस पार्टी को वोट देके, राहुल गांधी के वोट देके मजबूत करो। हम सेंट्रल में जीतेंगे तो और अच्छे स्कीम देंगे आपको। जय कांग्रेस। वालेकुम। आज मेरे साथ यहाँ पे हमारे अली मस्कती साहब, हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर, हमारे कॉन्टेस्टेड
कैंडिडेट मुजीबुल्लाह शरीफ साहब, हमारे यूसुफ दानिश साहब, डिवीजन प्रेसिडेंट दिनेश, हमारे हैदर जाफरी साहब और दूसरे कांग्रेस के पुराना पुल डिवीजन प्रेसिडेंट और सारे दूसरे कांग्रेस के लीडर्स चार मीनार कॉन्स्टिट्यूंसी के आज यहाँ हमारे साथ मौजूद है। हम यहाँ पे सुल्तान शाही में आए थे। यहाँ के प्रजा पालना के सेंटर पे हम विजिट किए। यहाँ पे देखे काफ़ी अच्छे जोश और शोर में लोग घरों से निकल के फॉर्म्स अपने सबमिट कर रहे हैं। आज आखिरी दिन है। हम आए यहाँ पे कुछ घरों के ऊपर भी गए, लोगों से बात करें तो लोगों में एक खुशी का माहौल है कांग्रेस के सारी स्कीमों को लेते हुए, और इससे उम्मीद है कि लोगों को इससे फायदा होगा और आने वाले एमपी इलेक्शन के अंदर यही लोग इस खुशी की एक लहर में राहुल गांधी जी को वोट देके एमपी इलेक्शन के अंदर कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करके इंशाल्लाह राहुल गांधी जी को हम प्राइम मिनिस्टर, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। ये हमारी कोशिश है और आज हमको खुशी है जिस अंदाज में हमारे कांग्रेस के वर्कर प्रजा पालना के लिए घर घर फिर के काम किए। हम हमारे सारे एज ए डीसीसी प्रेसिडेंट, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की हैसियत से मैं सारे हमारे कांग्रेस के लीडर्स का शुक्रिया अदा करूंगा जो घर घर फिरे और इसके ऊपर प्रजा पालना के लिए मेहनत करे लोगों तक में पहुंचाने के लिए, और सारे जो जीएचएमसी का स्टाफ है जो पिछले 10 दिन से रात सुबह से लेकर कैंडिडेट चार मीनार कॉन्स्टिट्यूंसी में आज आप 10 दिन से आप लोगों के बीच में फिरते हुए आप लोगों के जो जोश को देख रहा हूं, वर्कर्स के जो हमारे डिवीजन प्रेसिडेंट चार मीनार, मुगलपुरा, पुराना पुल, घासी बाजार के सारे लोग अपने अपने इलाकों में जो आवाम की खिदमत करते हुए 10 दिन से फ्री फॉर्म बांटते हुए, डिस्ट्रीब्यूट करते हुए, उनको फॉर्म फिलअप करते हुए, उनकी रहनुमाई करते हुए जो आप लोगों की मदद किए हैं, और आवाम के लिए जो जज्बा हमारे वर्कर्स का जो था, जो 6 स्कीम्स जो गारंटीज कांग्रेस पार्टी की तरफ से दी गई हैं उनको पूरा करने में हम उन तमाम वर्कर्स का और तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करूंगा और स्टाफ का भी शुक्रिया अदा करूंगा। और इस वक्त हमारे साथ हमारे डीसीसी और अली मसदी साहब भी जो हमारे बीच में हैं, आज यहाँ पे आके सुल्तान शाही में ये स्कीम का जो फॉर्म सबमिट करने का आखिरी दिन था उसको इख्तिताम में हिस्सा लेते हुए तमाम लोगों के बीच में जो सारे लोगों का शुक्रिया अदा किया है, और सारे लोगों से मैं भी सारे लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ जो इसमें ये स्कीम को आवाम तक पहुँचाए और कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है, और इसके लिए तमाम हैदराबाद डीसीसी के सदर समीर वलीउल्लाह और उनके नौउमर फर्जंद अलीशबा पर मलकपेट इलाके में मजलिस के मलकपेट के कॉरपोरेटर मोहम्मद शफी की क़यादत में कुछ अफराद ने मुबैना तौर पर हमला कर दिया। चादरघाट पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक अलीशबा ने कहा कि वो अपने वालिद के साथ मलकपेट इलाके में अंबेडकर कम्युनिटी हॉल में वाक़ प्रजा पालना कैंप में हफ्ते को दोपहर तकरीबन 2:30 बजे गए थे। जब वो घर लौट रहे थे तो एमआईएम कॉरपोरेटर मोहम्मद शफी और उनके हामी उमर और दीगर ने उन्हें रोका, उनसे गाली गलौज करने लगे और हाथों से मारा। बाद अज़ां समीर वलीउल्लाह ने दीगर कांग्रेस कायदीन के हमरा चादरघाट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराते हुए हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। शिकायत की बुनियाद पर चादरघाट पुलिस ने सेक्शन 341, 506, 323 रेड विथ 34 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया और तहकीकात शुरू की। बाद अज़ां मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए समीर वलीउल्लाह ने इस हमले की शदीद मजम्मत की और कहा कि मजलिस अपने सियासी मुखालिफिन को डराने के लिए तशद्दुद का इस्तेमाल जारी नहीं रख सकती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत इस तरह की गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करेगी और ऐसे गैर समाजी अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने सिद्दीपेट ज़िले के हुस्नाबाद में चहलकदमी की। उन्होंने वार्ड्स का दौरा करते हुए अवामी मसाइल की समाअत की। इस मौके पर उन्होंने मकामी मसाइल के हल की मसाइल की यकीन दहानी करवाई। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो उन कामों की जल्द तकमील को यकीनी बनाएं। अवाम ने मुख्तलिफ मकामात पर उनका इस्तकबाल किया और उनको तहनीत भी पेश की गई। रियासती वजीर जुप्पल्ली कृष्णा राव ने कहा कि बीआरएस हुकूमत ने रियासत को कर्जों के ढेर में बदल दिया है। जुक्कल हल्के के बिचकुंडा मंडल राजाराम तांडा में एमएलए लक्ष्मीकांता राव के साथ प्रजा पालना प्रोग्राम में हिस्सा लिया और दरख्वास्त कबूल की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 10 साल दौरे हुकूमत में देहातों और तांडों में सहूलतें नहीं दी गई, यहाँ तरक्की नहीं हुई और कई तांडों में अभी तक कोई बुनियादी सहूलियात मौजूद नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कोई रेवेन्यू मज़ाफ़ाती इलाका नहीं है। उन्होंने कहा कि गूगल मैप में इस तांडे का जिक्र तक नहीं है। సర్వే రెవెన్యూ శివారు లేదు, గ్రామానికి చూస్తూ ఉంటే దుమ్ములు వేస్తూ ఉంటుంది।
అంటే అభివృద్ధి అనేది సున్నా, ఇది జరగలేదు. అందుకే మన ఎన్నికల ముందు సోనియా గాంధీ గారి నాయకత్వాన దేశంలో అంటే రాష్ట్రంలో రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వాన ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం ఏర్పడితే 6 గ్యారెంటీలు ఇస్తామని హామీ ఇవ్వడం జరిగింది కాంగ్రెస్ పార్టీ పరంగా. తెలంగాణ వచ్చిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డ మొదటి రోజే ముఖ్యమంత్రి గారు మొదటి సంతకం పెట్టింది. ఆర్టీసీ బస్సులో మహిళలకు ఫ్రీ, కానీ ఇక్కడ ఆర్టీసీ బస్సు వస్తుంది అనుకుంటలేదు. అంటే అదే మొదటి రోజు అమలు చేయడం జరిగింది. అట్లాగే రోగము నొప్పి వస్తే ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి పోయి లక్షల రూపాయల అప్పుల పాలు కావద్దని ఇన్సూరెన్స్ ను ఆరోగ్యశ్రీని 5 లక్షల రూపాయలను 10 లక్షల రూపాయలు పెంచడం జరిగింది మొదటి రోజు. మిగతా 4 గ్యారెంటీలకు సంబంధించి ఎవరెవరికి అర్హత ఉందో మీరు ఆఫీసుల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం లేకుండా ప్రభుత్వ అధికారుల్ని ప్రజాప్రతినిధుల్ని మీ తాండకే రప్పించి మీకు దరఖాస్తులు ఇచ్చి ఆ దరఖాస్తు నింపి సంతకం చేసి ఇవ్వమని చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు చూసినా కూడా అంటే మీ యొక్క పేరు, తండ్రి పేరు, భర్త పేరు, మీ ఆధార్ కార్డు నంబరు, రేషన్ కార్డు నంబరు, మీ ఇంట్లో ఎంతమంది ఉంటారు, ఇవన్నీ కూడా దాన్ని నమోదు చేసి సంతకం పెడితే ఈ 4 గ్యారెంటీలో ఎవరెవరు అర్హత ఉందో వాటన్నిటిని కూడా దశల వారీగా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి